वोटर्स को धमकाने वाले टीएमसी के गुंडों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। टीएमसी कार्यकर्ता रफीकुल इस्लाम के घर से बरामद हुआ 100 जिंदा बम। चुनाव आयोग ने बंगाल पुलिस को दिया सख्त अल्टीमेटम, 24 घंटे में खत्म करे बम बारूद। बंगाल चुनाव के लिए पहले चरण में बम्पर वोटिंग से जहां बीजेपी गदगद है, वहीं टीएमसी की टेंशन बढ़ गई है। अब दोनों का फोकस दूसरे फेज की वोटिंग पर है, जिसमें बंगाल के 7 जिलों की जिन 142 सीटों पर 29 अप्रैल को वोटिंग होनी है। इस बीच बड़ी खबर आ रही है डायमंड हार्बर से, जहां वोटर्स को धमकाना टीएमसी के गुंडों को भारी पड़ गया है। वीडियो वायरल होने के बाद चुनाव आयोग ने मामले का संज्ञान लिया और पुलिस ने टीएमसी के गुंडों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। इसके अलावा दूसरी बड़ी खबर की बात करें तो आपको बता दें कि बंगाल के भांगड़ इलाके में टीएमसी कार्यकर्ता रफीकुल इस्लाम के घर से 100 जिंदा बम बरामद किया गया है। बीजेपी के नेता और प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने दावा किया है कि टीएमसी कार्यकर्ता रफीकुल इस्लाम के घर से ये विस्फोटक बरामद किए गए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए इसे कानून व्यवस्था की बड़ी विफलता बताया और कहा कि भय की राजनीति अब बेनकाब हो रही है। वहीं चुनाव आयोग ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए बंगाल पुलिस को सख्त अल्टीमेटम जारी कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक कोलकाता पुलिस आयुक्त से लेकर के सभी जिलों के एसपी और थाना प्रभारियों तक को चेतावनी दी गई है कि यदि उनके क्षेत्र में कोई भी विस्फोटक सामग्री पाई जाती है या धमकी भरे तरीके अपनाए जाते हैं तो संबंधित अधिकारी को कड़ी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। चुनाव आयोग ने 24 घंटे के अंदर सभी ऐसे खतरनाक सामान जब्त करने का अल्टीमेटम दिया है, जिससे चुनावी माहौल सुरक्षित और निष्पक्ष रहे। इस बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के गढ़ माने जाने वाले डायमंड हार्बर से एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने राज्य की कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ा करके रख दी है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे सनसनीखेज सीसीटीवी फुटेज में यह साफ देखा जा सकता है कि कैसे टीएमसी के गुंडे बेखौफ होकर के वोटर्स को खुलेआम धमकी दे रहे हैं। इस मामले में चुनाव आयोग ने तुरंत संज्ञान लिया, जिसके बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। आरोप है कि बाइक जुलूस से नारे लगाए, कहा कि हम 4 तारीख को एक भयानक खेल खेलेंगे, ये याद रखना। इस घटना के बाद उस क्षेत्र में दहशत फैल गई। बता दें कि डायमंड हार्बर, जिसे टीएमसी अपना सबसे सुरक्षित गढ़ मानती है, वहां मतदाताओं को डराने का ये वीडियो दर्शाता है कि जमीन पर ममता बनर्जी के पैर उखड़ चुके हैं। बंगाल में अब ममता को ये हार साफ तौर से दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से गुंडागर्दी का सहारा लिया जा रहा है और वोटर्स को धमकाया जा रहा है। हालांकि चुनाव आयोग ने दक्षिण 24 परगना के डायमंड हार्बर में वोटर्स को धमकाने की घटना को गंभीरता से लिया है। जैसे यह मामला सामने आया, प्रभारी चुनाव अधिकारी और वहां की पुलिस को निर्देश दिया गया कि वोटर्स की सुरक्षा के लिए व्यवस्था की जाए, ताकि उन्हें किसी भी प्रकार की धमकी का सामना न करना पड़े। यह कदम 12 घंटे के अंदर उठाया जाना चाहिए। आयोग ने वोटर्स को भयमुक्त करने के कार्य में तेजी लाने का आदेश दिया है। मुख्य चुनाव अधिकारी मनोज अग्रवाल काकद्वीप पहुंचे, जहां उन्होंने चुनाव की तैयारियों पर क्या कुछ कहा, सुनिए। ওদের কি শঙ্কা আছে নি আছে কিছু প্রবলেম হচ্ছে না হচ্ছে আমরা প্রিপারেশন যে চলছে ইলেকশনে মূল্যায়ন করলাম, এসব নিয়ে করতে এলাম। যেটা আছে স্যাটিসফ্যাক্টরি পজিশন আছে এখানে। আমরা সবাইকে রিকোয়েস্ট করলাম যে ফ্রি এন্ড ফেয়ার ভোটিং করবেন আপনারা। আমরা তৎপর আছি, আমরা কোনো যেটা আছে অ্যালাউ করবো না ভুয়ো ভোট या ভোটে চুরি या হুমকি টুমকি যেটা আছে। মানুষকে আছে রাইট দিতে হবে কি আপনার ভোট আছে আপনি দিয়ে আসুন। আমরা সবাইকে আশ্বাস করতে এলাম কি আপনারা যান ভোট দিন। ভোটিং পার্সেন্টেজ এখানে 76, 80, 82 থাকে। আমরা বললাম কি আপনি 90 থেকে বেশি করুন, প্রত্যেক মাসুন এগিয়ে আসুন। এটা ডেমোক্রেটিক রাইট আছে, স্ট্যাচুটরি রাইট আছে, ফান্ডামেন্টাল রাইট আছে। আপনারা গিয়ে ভোট দিয়ে আসুন যেটা আছে। অল পলিটিক্যাল পার্টিকে বললাম কোঅপারেট করুন। আমরা খুব সখ্ত অ্যাকশন নেব, যে আমাদের আটকাবে খুবই সখ্ত অ্যাকশন নেব আমরা। প্রত্যেক বুথে আমাদের সিসিটিভি আছে, লাইভ ফিড আছে। কোনো বুথে কমপ্লেন্ট হবে, 10 মিনিট আগে হয়েছিল, 10 মিনিট পরে দেখবো, আমি স্ক্রল ব্যাক করে দেখতে পারবো। আর 100 মিটার ভিতরে বুথে কেউ ঢুকতে পারবে না। সিএপিএফ এরিয়া থাকবে, ওটা সিএপিএফ যা আছে ভোটার কার্ড ছাড়া
সিএপিএফ যেটা আছে আপনার যে আছে ডিএম সার্টিফিকেট ছাড়া ये खबर নিয়ে যাচ্ছে জল নিয়ে যাচ্ছে কেউ ভিতরে ঢুকতে পারবে না। স্যার বাইক বাহিনী নিয়ে কোনো নির্দেশিকা বাইক নিয়ে বাইকের নির্দেশিকা তো আমাদের আছে, কোনো বাইক নিয়ে মার্তাপুরি অ্যালাউ করা যাবে না, এটা একদম তৎপর আছি। কাল থেকে 72 আওয়ার্স হয়ে যাবে, আমরা দেখবো এটা বাইক মিসইউজ হবে না। আর পুলিশকে সিএপিএফকে আমরা ওরা চেয়েছিল, আমরা অনুমতি দিয়েছি যত বাইক আছে আপনারা চান এটা হায়ার করার জন্য, রেকুইজিশন করার জন্য, ডিউটি জন্য শুরু গলিতে যেতে হবে আপনাকে, এরিয়া ডমিনেশন জন্য, কনফিডেন্স বিল্ডিং মেজার জন্য, या ইলেকশন দেন কোন অর্ডার রেসপন্ড করার জন্য তো আপনি এটা রেকুইজিশন করতে পারেন। আমরা ট্রান্সপোর্ট সেক্রেটাरीকে নিয়ে যেটা ভাড়া আছে অন্য গাড়ির জন্য দিই, ফিক্স করার পরে ওটা আমরা দেবো। वहीं इस घटना को लेकर के बीजेपी के नेता अमित मालवीय ने ममता बनर्जी पर जोरदार तरीके से हमला बोला। सीसीटीवी फुटेज जो है इस घटना का शेयर किया, जहां पर आप देख सकते हैं कि कैसे टीएमसी के गुंडे जो है वो वोटर्स को धमका रहे हैं, जिसको लेकर के अमित मालवीय ने कहा कि दूसरे चरण में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होंगे, वोटर्स को डराने धमकाने की किसी भी कोशिश पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। संदेश साफ है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया और कानून के शासन का सामना करें। आपको बता दें वहीं दूसरी ओर पश्चिम बंगाल में प्रचार के लिए रवि किशन भी पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने न सिर्फ बीजेपी की जीत का दावा किया बल्कि ममता बनर्जी पर जोरदार तरीके से हमला बोला। क्या कुछ रवि किशन ने कहा, सुनिए। माँ दुर्गा जाग चुकी है, माँ काली जाग चुकी है और वो पूरे हवा में बंगाल के दिखाई दे रहा है। वो गुस्सा, आक्रोश, नफरत, चिढ़, वो बम, कटमनी, कत्ल, भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या, बिहार यूपी के मजदूरों की हत्या, जो यहाँ पर दबंगई, गुंडई, जो जुर्म हुए हैं, इस जुर्म के खिलाफ एक वोटिंग हो रही है। कई सालों से डरा के रखा गया इस बंगाल को भारत का हिस्सा काट करके रख दिया था कि यहाँ के बंगालियों को लगता ही नहीं था कि हम लोग भारत का हिस्सा हैं। वो एक अलग माहौल, एक अलग बांग्लादेश बन रहा था यहाँ, ये उसके खिलाफ है। तो कुछ ऐतिहासिक वोटिंग हो रही है। हर बंगाली इस वक्त, प्रधानमंत्री का चेहरा तो सर्वे सर्वा है, नो डाउट भाजपा का चेहरा, लेकिन हर बंगाली अपने अस्तित्व को बचाने, अपने बंगाल को बचाने के लिए वोट कर रहा है। हर बंगाली, मैं कह रहा हूं, हर हिंदू, और अभी उनको भी पता है कि अभी अगर हम लोग ने वोट नहीं किया, अगर अभी हम लोगों ने भाजपा को नहीं लाया, माँ दुर्गा की शक्ति को यहाँ जागृत नहीं किया, तो यहाँ का हिंदू सदैव के लिए समाप्त हो जाएगा। अमित शाह जी के लिए जैसे शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है, अभिषेक कह रहे हैं 4 तारीख को शाम को देखेंगे, ममता बनर्जी उनके खिलाफ लीगल केस फाइल करने जा रही, कह रही ये कौन सी भाषा है, उल्टा टांगकर सीधे कर देंगे, क्या एक गृहमंत्री को ऐसी भाषा शोभा देती है? देखिए, इतने कई सौ भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या हो गई, उसका कोई जवाब देगा? कई बम चले गए, हर घर में जाके बोला जा रहा है वोट करोगे तो घर जला देंगे, तुम्हारी हत्या हो जाएगी, तुमको मार दिया जाएगा। ये भय की राजनीति, विकास नहीं, केंद्र के साथ कोई योजनाएं नहीं, इनको यहाँ पर सबको खत्म करने के लिए, इनकी जिंदगियों को खत्म करने के लिए बंगाल में छोड़ा गया। ये कौन सी जिंदगी है भाई? ये कैसे लोग यहाँ पर जी रहे हैं? कोई सुविधाएं नहीं, कुछ नहीं, भय, बम और आतंकी राजनीति और एक डर के मामले। आप वोट नहीं कर सकते हो इस डेमोक्रेसी में, ये भय क्रिएट किया गया यहाँ पर इतने सालों से। यही लेफ्ट करती रही, यही टीएमसी करती रही। अब उसका अंत, अब बंगाली वोट कर रहा है अपने लिए, अपने बंगाल को बचाने के लिए। इससे बड़ी लाइन कोई नहीं है। हर बंगाली कह रहा है, हमारे माता बहने रो रो के कि इस बार हम लोग आएंगे, इस बार हम लोग जीतेंगे। माछ भात खा रहे हैं आप लोग, दिखावा कर रहे हैं, हम लोग कैसे बंगाल? हम लोग बहुत सारा और मछली, बिहार का, यूपी का, अनगिनत राज्यों का, जहां जहां एनडीए की सरकार है भाजपा की, वहां की भी मछलियां ला रहे हैं, यहाँ कुएं में डालेंगे, यहाँ के तालाब में डालेंगे। जितना 4 मई के बाद 4 गुना ज्यादा मछली खाओ, कोई रोक नहीं है। सब झूठ फैलाया गया टीएमसी द्वारा। आप लोग 4 मई के बाद 4 गुना और मछली, भांत भांत की मछली हम लोग हर राज्य से लाके यहाँ के सबके कुएं पोखरा में डालेंगे। लेकिन आप लोग ड्रामा कर रहे हैं, हर हर महादेव। प्रधानमंत्री जी जो है नाव में घूम रहे हैं, झालमुड़ी खा रहे तभी क्या ये बांग्लादेश है, यहाँ नहीं घूमे? अपने भारत में नहीं घूमेगा कोई आदमी? ये कौन बात हुई? हर बात में मतलब प्रधानमंत्री यहाँ कोई आ ही नहीं सकता। इतना डर अपने प्रधानमंत्री को? क्या बांग्लादेश है या पाकिस्तान है? यहाँ हम नाव में भी नहीं बैठ सकते अपने देश में? हद है।
आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में 23 अप्रैल को पहले चरण की वोटिंग हुई, जहां पर बम्पर तरीके से वोटिंग हुई है। अब वहीं इंतजार है 29 अप्रैल का, जब पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण की वोटिंग होगी, जिसके बाद 4 मई को नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। फिलहाल इस पूरी खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।